हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग ट्यूशन। आज के वीडियो में हम देखेंगे सोल्यूशन टू अनदर हैकररैंक प्रॉब्लम फ्रॉम द स्ट्रिंग्स सेक्शन विच इज 2 कैरेक्टर्स। सो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेज गिवन अ स्ट्रिंग, रिमूव कैरेक्टर्स until string is made up of 2 alternating characters. When you choose a character to remove, all the instances of that character must be removed. Determine the longest string possible that contains just 2 alternating character. सो बेसिकली बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हमें एक स्ट्रिंग दिया है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, हमें एक स्ट्रिंग दिया होगा, ठीक है, एंड उसमें से हमें लॉन्गेस्ट ऑल्टरनेटिंग स्ट्रिंग्स जनरेट करना है, विच मीन्स वो स्ट्रिंग में 2 कैरेक्टर होंगे एंड दोनों कैरेक्टर ऑल्टरनेट करेंगे, लाइक कंसिक्यूटिव प्लेसेस में वो रिपीट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें एक गिवन स्ट्रिंग है ABCDABD, ठीक है। अगर हम A निकालेंगे कैरेक्टर में से, सो A के सारे इंस्टेंसेस निकल जाएंगे, राइट। सो स्ट्रिंग बचेगा BCDBD। नाउ अगेन इफ वी रिमूव C, तो अपना स्ट्रिंग बचेगा BDBD। सो यहाँ पे अपना क्या है, BDBD का लेंथ क्या है 4 एंड इसमें 2 ही कैरेक्टर्स हैं एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर ऑल्टरनेटिंग, ठीक है। सो ये एक वन ऑफ द सोल्यूशन हो सकता है। सो इसके कांस्टेंट देख लेते हैं। स्ट्रिंग का लेंथ 1 से 1000 तक होगा एंड स्ट्रिंग में ओनली लोअर केस अल्फाबेट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इसका सोल्यूशन इज 5। सो बेसिकली हमें स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करना है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑल्टरनेटिंग स्ट्रिंग रिटर्न करना है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द लॉजिक, हम कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं स्ट्रिंग का एंड इसके यूजिंग दिस वी विल अंडरस्टैंड द लॉजिक, ठीक है। सो अगर ये सोल्यूशन ये प्रॉब्लम जैसे कि इजी सेक्शन में आता है, तो सबसे पहला अप्रोच अपने को क्या आएगा। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहला अप्रोच हमारे दिमाग में क्या आ सकता है कि हम जो गिवन स्ट्रिंग है उसके डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स निकाल देते हैं एंड उसके फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स क्या है, A, B, E एंड F, राइट। ये 4 ही यूनिक कैरेक्टर्स है एंड लेट अस आल्सो काउंट दी फ्रीक्वेंसी। A यहाँ पे हमारा 2 बार है, B कितने बार है, B भी 2 बार है, E आई गेस 4 टाइम्स एंड F 1 टाइम्स। फर्स्ट अप्रोच हमारे दिमाग में क्या आ सकता है, जो भी 2 कैरेक्टर्स विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हम वो 2 कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग बना लेंगे। फॉर एग्जांपल हम B और E को अगर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, सो हम पूरे स्ट्रिंग में से B और E ही रखेंगे, बाकी सब उड़ा देंगे। सो अभी अपना स्ट्रिंग क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। इसका लेंथ क्या है 7, बट क्वेश्चन में बोला है हमें ऑल्टरनेटिंग के बारे में बोला है, ठीक है। सो ऑल्टरनेटिंग मतलब यहाँ पे देखो E रिपीट हो रहा है, E या ये, सो दिस इज नॉट अ वैलिड सोल्यूशन। सो हमें ऑल्टरनेटिंग पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो ये अप्रोच हमारा काम नहीं करेगा। तो अब समझते हैं हम एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि सबसे पहले हमें यूनिक कैरेक्टर्स निकाल देने हैं। सो इस स्ट्रिंग में हमारे पास 4 यूनिक कैरेक्टर्स हैं, राइट। अभी हमें जैसे कि ऑल्टरनेटिंग स्ट्रिंग जनरेट करना है एंड उस स्ट्रिंग में सिर्फ 2 कैरेक्टर्स होंगे। सो हमें ये जो 4 यूनिक कैरेक्टर्स है ना, उसके हर एक कॉम्बिनेशन को ट्राई करना पड़ेगा। अभी जैसे कि हमें क्या क्या ट्राई करना पड़ेगा, AB, देन AE, देन AF, देन BE, BF, देन EF। सो हमें सारे कॉम्बिनेशंस के लिए ऑल्टरनेटिंग स्ट्रिंग्स चेक करने पड़ेंगे, वेदर वी हैव एन ऑल्टरनेटिंग स्ट्रिंग और नॉट। इफ यस, सो उसमें से जो भी लॉन्गेस्ट होगा वो रिटर्न करना पड़ेगा। सो ये बहुत ही सिंपल है। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे यही है कि सबसे पहले हमें यूनिक कैरेक्टर्स निकालने हैं एंड हर 2 यूनिक कैरेक्टर्स पे हमें चेक करना पड़ेगा। फॉर एवरी पेयर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स वी नीड टू चेक whether there is an alternating string or not. If there is a string, then we have to return the longest among all the alternating strings, ठीक है। सबसे पहले हम इतना कोड करते हैं, फिर उसके आगे का समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक सेट बनाया है, ठीक है, एंड देन सेट हमने क्यों बनाया है, बिकॉज सेट कंटेन्स ओनली यूनिक एलिमेंट्स। सो हम पूरे स्ट्रिंग में से हर एक कैरेक्टर को ट्रैवर्स करेंगे एंड हम सेट में ऐड करते जाएंगे। अगर कोई कैरेक्टर्स रिपीट हो रहा है, सो वो 2 बार सेट में ऐड नहीं होगा, ओनली इट विल बी एडेड इनटू द सेट ओनली वंस। सो ठीक है, इससे ये सेट से हमें क्या मिल जाएगा, ऑल द सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ दिस गिवन स्ट्रिंग। अभी हमें ये जो सेट ऑफ स्ट्रिंग है इस पे इटरेट करना है, राइट, क्योंकि हमें 2-2 का ग्रुपिंग करना है। सो सेट एक अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है। सो इसी के लिए हम पहले सेट को वी विल कन्वर्ट इट इनटू अ लिस्ट। सो यहाँ पे हमने एक एरे लिस्ट में ये सेट को कन्वर्ट कर दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, एरे लिस्ट पे
ट्रैवर्स कर रहे हैं। अभी जैसे कि हमें दो दो का ग्रुपिंग करना है, सो हमें 2 फॉर लूप लगेगा। ये बहुत ही सिंपल है, ये फिर भी हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेंगे, ठीक है। हमारा i 0 से स्टार्ट होगा एंड सेकेंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट तक जाएगा। वाई सेकेंड लास्ट एलिमेंट? क्योंकि हमें सेकेंड लास्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का भी पेयरिंग करना है, राइट। सो फर्स्ट लूप हमेशा 0 से सेकेंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट तक जाएगा एंड सेकेंड लूप जहाँ से अपना फर्स्ट लूप स्टार्ट हो रहा है उसके नेक्स्ट एलिमेंट से टू द लास्ट एलिमेंट, ठीक है। सो ये 2 लूप से हमें 2 यूनिक कैरेक्टर मिलने वाले हैं अपने लिस्ट में से। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट 1 डॉट गेट ऑफ आई से फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर ले लेंगे, लिस्ट डॉट गेट ऑफ जे से हम सेकेंड यूनिक कैरेक्टर ले लेंगे। देन हम एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं वैलिडेट एंड गेट लेंथ। सपोज ये फंक्शन अभी क्रिएटेड है, लेट्स सपोज ये फंक्शन क्या करेगा, फॉर द गिवन 2 कैरेक्टर्स C1 एंड C2 विच आर यूनिक, हम we will check whether there is an alternating string or not. If there is an alternating string, हमें उसका लेंथ रिटर्न करेगा। If there is not an alternating string, ये हमें 0 रिटर्न करेगा। I hope this much is clear. Then हम एक मैक्स वेरिएबल बना दिया है, वो हर एक पेयर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स का जो भी रिजल्ट आएगा उसका मैक्स अपने मैक्स में स्टोर हो जाएगा एंड इन द एंड वी विल रिटर्न दिस मैक्स। सबसे पहले हम इतना रन करके मैं ये 2 लूप का आपको रनिंग बता देता हूँ, देन अपना मेन लॉजिक तो ये वैलिडेट एंड गेट लेंथ में ही होगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम ये जो डबल फॉर लूप है ये बहुत ही सिंपल है बट किसी किसी को डाउट हो सकता है, सो लेट मी डू अ ड्राई रन विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। ये कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे अपने लिस्ट पे क्या था हम वो देख लेते हैं। अपने लिस्ट पे A, B, E एंड F था, ठीक है। सो जो फर्स्ट फॉर लूप होगा वो I इक्वल टू, सो जो फर्स्ट फॉर लूप होगा वो I इक्वल टू 0 से, ये 0 इंडेक्स 1 2 3, ये कहाँ है, I इक्वल टू 0 टू I लेस देन n-1। सो बेसिकली ये n-2 तक चलने वाला है, राइट, यहाँ तक चलेगा। एंड सेकेंड फॉर लूप क्या होगा, जहाँ भी ये I होगा उसके नेक्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक चलेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन I इज एट 0 तो J अपना व्हेन I इज एट 0 J अपना क्या से आएगा 1 2 3 तक चलेगा, तो राइट। सो I कॉमा J से हमें क्या मिलेगा, ये फर्स्ट 2 पेयर ऑफ यूनिक कैरेक्टर मिलेगा, देन A कॉमा E मिलेगा, देन A कॉमा F मिलेगा। सिमिलरली सेकेंड फॉर लूप जब सेकेंड इटरेशन होगा I यहाँ पे होगा तो हमें B कॉमा E मिलेगा, देन B कॉमा F मिलेगा। वैसे ही थर्ड इटरेशन में I के हमें E कॉमा F मिलेगा। सो ऐसे हमें एवरी पेयर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स मिल जाएंगे एंड हम ये दोनों कैरेक्टर्स हम अपने वैलिडेट एंड गेट लेंथ मेथड पे पास करेंगे एंड वहाँ से हमारा रिजल्ट आएगा। सो ये तो बहुत ही सिंपल था। अब हम मेन लॉजिक समझते हैं वैलिडेट एंड गेट लेंथ का अपना लॉजिक क्या होने वाला है, ठीक है। एक हम गेट लेंथ का वैलिडेट एंड गेट लेंथ का लॉजिक क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। ये अपना स्ट्रिंग है एंड ये 2 यूनिक कैरेक्टर्स है, वन ऑफ दी ये हमारे जो लिस्ट में से कोई भी 2 यूनिक कैरेक्टर, लेट्स सपोज हमने C1 में ले लिया है B एंड C2 में ले लिया है E। हम बेसिकली पूरे स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करेंगे एंड वी विल इग्नोर ऑल दी कैरेक्टर्स अदर देन B एंड E, राइट, बिकॉज हमने अभी क्या किया है, अज्यूम किया है कि ये 2 अपने यूनिक कैरेक्टर्स हैं एंड क्या ये 2 यूनिक कैरेक्टर्स से ऑल्टरनेटिंग स्ट्रिंग बन पाता है कि नहीं। तो ठीक है, तो हमें और कोई कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, while traversing we will take action on only B and E, ठीक है। सो अभी अपना I यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, B है। हम इस लूप स्टार्ट करने से पहले हम एक लास्ट कैरेक्टर करके एक वेरिएबल स्टोर कर देंगे एंड इनिशियली इसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, राइट। अब हम फर्स्ट कैरेक्टर पे आते हैं B। हम चेक करेंगे वेदर B इज इन आर C1 और C2, वेदर B हमें क्या अपने ऑल्टरनेटिंग कैरेक्टर में चाहिए, जैसे कि C1 इज इक्वल टू B एंड हमारा फर्स्ट कैरेक्टर इज B, सो यस हम ये चाहिए, ठीक है। देन हम चेक करेंगे वेदर द लास्ट कैरेक्टर इज इक्वल टू द करेंट कैरेक्टर। वाई, बिकॉज हम ये क्यों चेक कर रहे हैं, लेट्स सपोज लास्ट कैरेक्टर यहाँ पे B होता एंड अभी जो करेंट कैरेक्टर है वो भी B आएगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑल्टरनेटिंग स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर वाज B, करेंट कैरेक्टर भी B आ गया, मतलब ये ऑल्टरनेटिंग नहीं हुआ, राइट, ये कंसेक्यूटिव हो गया। सो यहाँ पे हम यहाँ अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है कि लास्ट कैरेक्टर इज इक्वल टू द करेंट कैरेक्टर, सो हम 0 रिटर्न करेंगे बिकॉज वो ऑल्टरनेटिंग कैरेक्टर नहीं प्रोवाइड करेगा। देन हम दूसरे पेयर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स पे जाएंगे। सो इनिशियलाइज
हमने लास्ट कैरेक्टर को 0 से किया था, तो अभी 0 कर दे। अपना फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, बी। देन हम क्या कर रहे हैं, बी इज इन आर पेयर ऑफ यूनिक कैरेक्टर, यस, एंड लास्ट कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू द करंट कैरेक्टर विच इज बी। तो हम क्या करेंगे, एक काउंट इनिशियली 0 करके रखेंगे, उस पे 1 कर देंगे एंड लास्ट कैरेक्टर को अपडेट कर देंगे कि बी हमारे ऑल्टरनेटिंग स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर में आ चुका है। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ द सेकेंड कैरेक्टर इज ई, वेदर ई इज इन आर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, यस, ई अपने पेयर में है। तो हम क्या करेंगे, एंड वी विल चेक वेदर द लास्ट कैरेक्टर विच इज बी इज इक्वल टू द करेंट कैरेक्टर विच इज ई, नो। तो हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे एंड लास्ट कैरेक्टर को भी इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। अभी ये थर्ड कैरेक्टर पे आते हैं, वेदर ए इज इन आर पेयर, नहीं, तो हमें इस पे कुछ नहीं करना है, इग्नोर करके आगे बढ़ जाना है। अभी बी हमारा करेंट कैरेक्टर है एंड बी हमारे पेयर पे भी है, एंड लास्ट कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी, तो हम लास्ट कैरेक्टर को अपडेट करेंगे, इसको काउंट को 1 से बढ़ा देंगे। अब अगेन हमारा ई आया, सेम, लास्ट कैरेक्टर अपडेट, काउंट 4। नाउ देखो यहाँ पे सेकेंड ई आ गया, ठीक है, ई अपने पेयर में है। वी विल चेक वेदर द लास्ट कैरेक्टर इज द करंट कैरेक्टर, यस, ठीक है। यहाँ अपना करंट अभी यहाँ पे, लास्ट कैरेक्टर एंड करंट कैरेक्टर सेम है। इसका मतलब ये हम काउंट नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज अगर काउंट बढ़ाएंगे हम ये ई को ऐड कर देंगे एंड 2 ई कंसिक्यूटिव आ रहा है, तो अपना ऑल्टरनेटिंग कैरेक्टर नहीं बनेगा, बिकॉज हमारा कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाता है, लास्ट कैरेक्टर इज इक्वल टू करंट कैरेक्टर। हम यहाँ से 0 रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। हमें फिर दूसरे पेयर ऑफ कैरेक्टर से चेक करना पड़ेगा वेदर देयर इज एन ऑल्टरनेटिंग स्ट्रिंग और नॉट। अब हम दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं जहाँ पे हमें एक आंसर मिलने वाला है। लेट्स टेक दिस सेम स्ट्रिंग, लेट्स टेक C1 एज A, C2 एज B। हमारा लास्ट कैरेक्टर अभी भी 0 से इनिशियलाइज होगा, ठीक है, काउंट इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज होगा। हम फर्स्ट कैरेक्टर अपना आएंगे, B है, B अपने पेयर में आ रहा है, तो हम लास्ट कैरेक्टर को अपडेट, काउंट 1। ई अपने पेयर ऑफ कैरेक्टर्स में नहीं है, इग्नोर। देन अपना ए पे आएंगे, ठीक है, ए अपने पेयर ऑफ कैरेक्टर्स में है, यस, लास्ट कैरेक्टर अपडेट, इसको इंक्रीमेंट। बी है, लास्ट कैरेक्टर अपडेट, काउंट इंक्रीमेंट। देन ई, ये दोनों ई को इग्नोर करना है, एफ को इग्नोर करना है, ई को इग्नोर करना है। अब अपन ए में है, ए इज नॉट इक्वल टू द लास्ट कैरेक्टर, अपडेट, increment. Then B is not equal to the last character, update and increment. मतलब if we take 2 characters B and A, हमें एक alternating string मिल रहा है which is BAB whose length is 5 and all the characters in the string are alternating. I hope this much is clear. ये alternating है, so this is one of the answer. हम ये return कर जाएंगे जहाँ पे कॉल होगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये स्ट्रिंग के लिए आंसर यही है। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब कोड देखते हैं, देन कोड के बाद हम फिर से एक एग्जांपल लेके ट्राई रन करेंगे, सो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अपना वैलिडेट एंड गेट लेंथ फंक्शन है। हमने 2 कैरेक्टर जो ऊपर से पास कर रहे हैं, C1 एंड C2, ये अपना पेयर ऑफ कैरेक्टर्स है एंड अपना ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ठीक है। हमने काउंट को 0 से इनिशियलाइज किया है, लास्ट कैरेक्टर को 0 से इनिशियलाइज किया है। अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्रैवर्सिंग फॉर एवरी कैरेक्टर। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये CH में स्टोर कर रहे हैं जो भी करंट कैरेक्टर है, ये बेसिकली करंट कैरेक्टर। देन वी आर चेकिंग इफ द करंट कैरेक्टर इज इक्वल टू C1 और C2। अगर अपना करंट कैरेक्टर अपने पेयर में है ही नहीं, तो हमें उस पर एक्शन लेने का जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्टली इग्नोर करेंगे। अगर ये इफ फॉल्स होगा ना, तो कुछ होगा ही नहीं, नेक्स्ट कैरेक्टर पे हम जंप कर जाएंगे, ठीक है। इफ CH इज इक्वल टू C1 और CH इज इक्वल टू C2, दोनों में से एक भी होगा तो इफ के अंदर आएंगे। देन हम चेक करेंगे वेदर द लास्ट कैरेक्टर जो था इज इक्वल टू द करंट कैरेक्टर। अगर लास्ट कैरेक्टर एंड करंट कैरेक्टर इक्वल है तो हम रिटर्न 0 कर जाएंगे, अदरवाइज लास्ट कैरेक्टर को करंट कैरेक्टर से अपडेट कर देंगे, काउंट को 1 से बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड ये पूरे फॉर लूप खत्म होने के बाद हम अपना काउंट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये कोड समझा होगा। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल एंड ड्राई रन विद दिस कोड, ठीक। सो यहाँ पे हम वही स्ट्रिंग लेते हैं, BEA BEE FEAB, ठीक है। हम C1 को अभी F ले लेते हैं, C2 को A ले लेते हैं, ठीक है।
सो हम क्या कर रहे हैं, लास्ट कैरेक्टर को 0 रखा है, काउंट को 0 रखा है, ठीक है। एंड करेंट कैरेक्टर हम फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग से आएंगे, बी, वेदर बी इज इक्वल टू C1 और C2, नो, सो कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट कैरेक्टर पे आ जाएगा। ई, वेदर ई इज इक्वल टू C1 और C2, नो, अभी थर्ड कैरेक्टर पे आ जाएगा ए। अभी a इज इक्वल टू C1 और C2, यस, ये a इज इक्वल टू C2 ना, तो ये इफ के अंदर आ जाएगा। इफ के अंदर आएगा, हम चेक करेंगे वेदर द लास्ट कैरेक्टर इज इक्वल टू द करंट कैरेक्टर। करंट कैरेक्टर क्या है, a है, लास्ट कैरेक्टर इज 0, तो इट इज नॉट इक्वल। तो हम क्या करेंगे, ये इफ फॉल्स है तो हम लास्ट कैरेक्टर इक्वल टू करंट कैरेक्टर, तो हम ये इसको a कर देंगे एंड काउंट को हम 1 कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे b e e है, इग्नोर। देन f पे आता है, f अपने पैर पे है, लास्ट कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू करंट कैरेक्टर, इसको अपडेट, काउंट 2, देन अगेन e इग्नोर। a पे आएंगे, सेम हम अपडेट, इंक्रीमेंट, ठीक है। एंड अपना स्ट्रिंग क्या होगा, ऑफ लेंथ 3, यहाँ से हम 3 रिटर्न कर देंगे। बट हमने जैसे ये एग्जांपल में देखा था, b और a में हमारा लेंथ 5 आ रहा था, आंसर विल बी 5, बट दिस इज ऑल्सो अ वैलिड स्ट्रिंग विच इज AFA। यहाँ पे देखो ऑल्टरनेटिंग है एंड 2 ही कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हमें दिया था कि कॉन्स्टेंट में सिर्फ लोअर केस एस्काई वैल्यूज होंगे, लोअर केस अल्फाबेट्स होंगे। सो एट मैक्स हमें यूनिक कैरेक्टर्स कितने आ सकते हैं, 26। सो ये फर्स्ट फॉर लूप 26 टाइम चल सकता है मैक्सिमम, सेकेंड फॉर लूप भी 26 टाइम चलेगा। एंड हम ये वैलिडेट एंड गेट लेंथ हम हर एक we are calling it every time, and this method runs length of string times. So if n is the length of the string, so time complexity will be 26 into 26 into O of n, ठीक है। इसको और भी बेटर वे से आई गेस कर सकते हैं, यहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बट एज ये इजी सेक्शन में दिया गया है, सो आई गेस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच विच यू कैन अप्लाई एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप प्लीज़ कमेंट में पूछिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।